वालेकुम दोस्तों, सेट भी मौजूद फकर में कुछ हमने ले नवा इकट्ठा खुल गया। सियासी हलकों की तरफ से जजेस कॉलोनी में एक खुफिया मुलाकात का इंकशाफ किया गया है और इस बात का दावा किया गया है कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के नतीजे में अकलियत को अक्सरियत में बदलने की कोई कोशिश की गई है। इस मुलाकात कराने वाले यानी इसकी मुलाकात का दावा करने वालों का ये कहना है कि इस मुलाकात में पिंडी की निगहबानी करने वाली एक शख्सियत मौजूद थी और उस शख्सियत ने जजेस कॉलोनी की एक रिहाइश गाह के ऊपर इस्लामाबाद में शहर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के चंद मकीनों के साथ मुलाकात की है और इस बात का अब इम्कान बढ़ गया है कि ये जो आज की समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसका जो मुमकिन फैसला आएगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ आएगा। वो शख्सियात जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि जनाब ये मुलाकात हुई है, उनका ये दावा भी है कि इस मुलाकात की ख्वाहिश है, इस मामले में पर असरअंदाज होने की ख्वाहिश भी सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के सरबराह की तरफ से की गई थी। और ये जो इल्ज़ाम है या ये जो इंकशाफ है या ये जो दावा है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इस दावे से कुछ दूररस मकासद भी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। भला कौन सी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये जो मुलाकात जिसका दावा किया जा रहा है, ये मुलाकात कब हुई थी। सवाल ये भी है कि क्या इस मुलाकात का दावा करने वाली शख्सियात का करैक्टर इस लायक है कि उनकी बात पर गौर किया जा सके या उनकी बात को कोई अहमियत दी जा सके। और सबसे बढ़कर ये कि इस मुलाकात के नताइज के से पहले ही यानी इस मुलाकात के जो नताइज अखज़ किए गए हैं, अगर बिल्कुल उन नताइज के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आए तो फिर उस सूरत में जो है एक नया जो प्रोपेगेंडा वॉर शुरू की जाएगी, वो किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी पाकिस्तान के जो हलके हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके ऊपर। इस सारी सूरत हाल पर बात करना और इस सारे मामले का जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आज मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो समाअत जिसको आप अब से कुछ देर बाद देखेंगे या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुमकिन तौर पर वो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी भी होगी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब ने इस बात का जो है इरादा जाहिर किया था कि वो तकरीबन 45 मिनट लेंगे। और अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर दें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के दलाइल की कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दायर की जाने वाली दरख्वास्तों की भी समाअत होनी है, तो लिहाजा अगर हम सेफली इस बात को देख लें कि जनाब ये आज का दिन भी इस केस की समाअत में चला जाएगा, तो फिर उसके बाद सिर्फ इस केस का फैसला ही आना बाकी होगा। इससे अगली कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कल की जो समाअत थी उसके अंदर ये जो नशिस्तों की तकसीम के हवाले से जो फार्मूला है 2012 से लेकर अब तक का, वो तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल से। और इस बात का भी तकाजा किया गया है कि इन नशिस्तों की तकसीम से पहले की क्या सूरत हाल थी और इन नशिस्तों को जो बाकी जमातों में तकसीम किया गया है उसका प्रपोर्शन क्या था, ताकि उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस बात का जायज़ा ले सके कि इस ऊँट ने किस करवट बैठना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस समाअत के दौरान ही इस बात का बड़ी क्लैरिटी के साथ अंदाज़ा हो गया था कि ये जो केस है अगर उसको उसके हक़ाइक़ के ऊपर देखा जाए तो फिर आइन की तरफ से तय करदा हदूद को पार करना या आइन की बाउंड्रीज़ को बिल्डोज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइनी हदूद से बाहर जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में फ़ैसला नहीं दे सकती। कल की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ कल की समाअत के हवाले से जिक्र किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब की तरफ से जो दलाइल और ख़ास तौर पर जो 4 हक़ाइक़ पेश किए गए हैं दस्तावेजी शवाहद के साथ, उनको निगलेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। और उस दौरान जज साहिबान की तरफ से भी जो रिमार्क्स आए थे वो इसी बात की तरफ तकाजा कर रहे थे। और सबसे बढ़कर ये कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिप्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश हुए तो उनको बड़ी अदालत में जनाब जमाल खान मुंदोखेल साहब की तरफ से सख्त तरीन सवालों का सामना भी करना पड़ा और बाद्दुन नज़र में उनको झूठा भी करार दिया गया, जो
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। अब इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद शाम के टाइम पर सबसे पहले एक ट्वीट आता है लंदन से, और उस ट्वीट के आने के फौरी बाद जो मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं और कुछ पॉलिटिकल शख्सियात वो जनाब अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसका प्रचार करना शुरू होते हैं। सबसे पहले ट्वीट आता है इमरान खान साहब के साबिक मुशीर बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब का, और ये ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इस बात का इजहार करते हैं कि ब्रेकिंग स्टोरी, हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद जजेस कॉलोनी में 3 अहम लोगों से एक अहम मुलाकाती पिंडी वालों का पैगाम रसां था। हमेशा से पेशा से सियासतदान और गर्मियों में अक्सर नहरों में नहाता पाया जाता है। मुलाकात का एहतमाम काज़ीउल क़ज़ा ने किया। मकसद अहम मुकदमे पर असरअंदाज होना था, जिसके कुछ असरात आज देखने को नज़र भी आए। मज़ीद तफसीलात जल्द सामने आ रही हैं। अच्छा, ये ट्वीट जो कि कल आया था, इस ट्वीट को अगर आप कल की समाअत से देखें, के साथ जोड़ के देखें, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा हो गया था जनाब कि इस केस की समाअत का जो नतीजा है वो उनके हक़ में नहीं निकलना। लिहाजा इस समाअत के इख्तिताम पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तरफ से जारी किए जाने वाला ट्वीट इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल में अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी का एक टूल था, और फिर इसी पार्टी लाइन को फॉलो किया गया और जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ से एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट की गई, और इस वीडियो में भी शहजाद अकबर साहब की तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। और शहबाज गिल साहब ने अपनी इस वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया कि काजी साहब के साथ 3 जजेस पूरी तरह से और 2 जजेस आधे दिल के साथ थे। काजी साहब ने चौधरी साहब से मदद मांगी कि 2 जजेस तोड़ के दें। रात गए इन 2 जजेस के घर बार बार चक्कर लगाकर मुलाकात करके प्रेशर डाला गया, और अब नतीजा काजी साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक आएगा। ये शहबाज गिल साहब का ये वीलॉग जो है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीलॉग को उसके बाद फलक जावेद खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको शेयर भी किया, और जनाब शहबाज गिल साहब क्या बयान किए गए ये तमाम जो झूठ थे उसको उन्होंने ज़ब्ते तहरीर में लाकर अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया। इसका मतलब क्या है? मेरी नज़र में ये सूरत हाल अब बहुत ही हद तक वाज़े हो गई है। वाज़े इस वजह से कि आइन की अगर आप प्रोविजंस को देखें, उन आइन की प्रोविजंस के ऊपर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉल नहीं करती, और चूँकि वो उन आइनी प्रोविजंस को पर फॉल नहीं करते, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने डेटा के ज़रिए इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमाती वाबस्तगियों का खाना कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त भी खाली रखा था, और इस हवाले से कई कागजात नामजदगी को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन कौमी रहनुमा भी शामिल थे, जिनमें अली मोहम्मद ख़ान का नाम भी है, और उनकी तरफ से भी जमाती वाबस्तगी के खाने के ऊपर किसी जमात के साथ ताल्लुक़ का इजहार ना करना इस बात की तरफ इशारा करता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जमाती वाबस्तगियों से अपने आप को अलग किया, और शायद ये उनकी किसी तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म की बजाय आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और इस हवाले से कोई यकीन दहानी करा कर ही जेल से बाहर निकला हो तो हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमाती वाबस्तगियों का खाना खाली रखा था, उन्होंने आज़ाद हैसियत से तहरीरी तौर पर ज़ुबानी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस बात से आगाह भी किया था कि जनाब हमें आप आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करें, और चूँकि उन्होंने इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही लड़ा था, लिहाजा उनके लिए मखसूस नशिस्तों का हसूल बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो 6 अरकान असम्बली
जिनके कागजात नामजदगी शुरू से लेकर आखिर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने अपने केस को इस वजह से ख़राब कर लिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो उन 6 अरकान को भी कोई एक आध जो मखसूस नशिस्त मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने सोचे समझे बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कराया, जिनका अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चूंकि खमियाजा भुगतना है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव, एक ऐसा नैरेटिव को बिल्ड करना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर के लिए बाय करना आसान हो, तो उसी मौक़िफ़ पर अमल दरामद करते हुए ये सब कुछ जो झूठ है उसको घरा गया। इनसाइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से आगाह हैं कि इस प्लेटफॉर्म से एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजीज़ का जो पर्दा है वो फाश किया गया। एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा बनाती है, तैयार करती है, मीडिया पर लाती है और फिर लोगों के जहनों पर उसको नक्श करती है। इस मरतबा भी उसी तरीक़ाकार पर अमल दरामद करते हुए शहजाद अकबर ने लंदन में बैठकर ट्वीट किया, शहबाज गिल ने अमेरिका में बैठकर इसके ऊपर एक वीडियो की, यूट्यूब पर अपलोड की, यूट्यूब पर उसके क्लिप्स को वायरल कराया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो काजी साहब के ख़िलाफ़ इस क्लिप को लेकर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब इस केस का फ़ैसला तो हफ्ते की रात को ही हो चुका था, उस वक़्त जब खुफिया मुलाकात हुई। अब ये शहजाद अकबर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब ये साहब अमूमी तौर पर नहर में नहाते हुए पाए जाते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि इनका जो इशारा है वो वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ है, क्योंकि अभी रिसेंटली गर्मी में ईद के दिनों में भी उनकी जो सियालकोट की नहर है उसके अंदर डुबकियां लगाते हुए की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी, वीडियोज़ भी सामने आई थी। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनफैक्ट इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात को एक पेज पर लाकर उनको मुतनाज़ करना, और वो जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है इस्लामाबाद के और उसके साथ साथ लाहौर के वो जजेस जिन्होंने अब SOP जारी की हैं, उन सब के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करते हुए दोनों के दरमियान को तफरीक पैदा करना है। और इसके अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना मुकदमा अब अदालत की बजाय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लड़ने जा रही है हमेशा की तरह। और मुझे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबल अज़ वक्त ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस बात को तस्लीम करते हुए कि हमारे हक़ में नहीं आ रहा, इसको जारी कर दिया है। और उन्होंने इस बात का भी सबूत दे दिया है कि मोहतरम जनाब मुनीब अख्तर साहब और मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा जनाब अतर मिनल्ला साहब की तमाम तर कोशिशें भी रायगाह ही गए हैं। पढ़ो इन्ना लिल्लाह। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।